अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट लाइंस और कोटेशंस के साथ सिंपल स्टोरी बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं कि राइटर ने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में किन चीज़ों को डिस्कस किया। तो चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स चाय पीते हैं, उनके माइंड में मेमोरीज आती हैं 1896 की, जब उनकी एज थी 48 और वो हाउस मास्टर अपॉइंट हो चुके थे और समर वेकेशन के लिए वो लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे अपने एक कॉलीग राउडन के साथ। उसके बाद उनको ग्रेट कैबल इंसिडेंट याद आता है जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कैथरीन के साथ। इसके बाद हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स एक ट्रेडिशनल इंसान थे, लेकिन जो कैथरीन थी वो मॉडर्न ख्यालात की मालिक थी, ठीक है। और उसके बाद बताते हैं कि मिस्टर चिप्स की थिंकिंग क्या थी औरतों को लेके, जो मॉडर्न वुमेन थी वहाँ पे उनके बारे में उनके क्या ख़यालात थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कैथरीन है उस पे एक कंप्लीट नोट है कि उसकी एज 25 थी, उसके अलावा वो दिखने में कैसी थी। इसके बाद हमें बताता है राइटर कि जो कैथरीन है और जो मिस्टर चिप्स दोनों ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं। कैथरीन को मिस्टर चिप्स टाइप के बंदे नहीं पसंद थे और मिस्टर चिप्स को कैथरीन टाइप की जो मॉडर्न लड़कियां थी वो नहीं पसंद थी। लेकिन इसके बावजूद और एज डिफरेंस के बावजूद इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर के सेकंड लास्ट में बताते हैं कुछ रीज़न्स कि कैथरीन को मिस्टर चिप्स क्यों अच्छे लगे थे, और ये दिखाते हैं कि विद इन अ वीक ही, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इन दोनों को आपस में इस एक्सट्रीम लेवल तक प्यार हो चुका था कि ये समझते थे कि जैसे वो इंगेज्ड हों। और उन्होंने लंदन में शादी कर ली एक वीक पहले, ऑटम टर्म स्टार्ट होने से पहले। तो अब हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक दिन मिस्टर चिप्स जब आग के सामने बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, तब उनके माइंड में मेमोरीज आती हैं स्प्रिंग 1896 की, ओल्ड मेमोरीज जब उनकी एज थी 48। ऐसी एज जब आपकी हैबिट्स जो हैं, जो आदत होती हैं, वो बिल्कुल परमानेंट हो चुकी होती हैं, जो जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब जो मिस्टर चिप्स थे 48 की एज में वो जो हाउस मास्टर अपॉइंट किए जा चुके थे, समर वेकेशन चल रही थी, वो समर वेकेशन पे अपने एक कोलीग जिसका नाम था राउडन, उसके साथ जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट पे। अब जो राउडन और मिस्टर चिप्स हैं वो तकरीबन एक हफ्ता तक वहाँ पे घूमते फिरते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। लेकिन फिर अचानक से जो राउडन है उसको किसी फैमिली बिजनेस की वजह से वापस जाना पड़ता है। लेकिन चिप्स वहीं पे एक छोटे से फार्म हाउस में स्टे करते हैं। बॉर्डेड का मतलब होता है स्टे करना, ठीक है, वो वहीं पे रुकते हैं। इसके बाद मिस्टर चिप्स को ग्रेट कैबल इंसिडेंट याद आता है कि जब वो ग्रेट कैबल पे क्लाइंबिंग कर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर जो बहुत ही एक्साइटेडली वेव कर रही होती है एक डेंजरस लुकिंग लेज कहते हैं क्लिफ को, ठीक है, चट्टान पे खड़ी होती है जो बहुत ही डेंजर होती है, तो वहाँ से वेव कर रही होती है। मिस्टर चिप्स समझते हैं कि शायद वो मुश्किल में है, तो वो फ़ौरन से उसकी तरफ भागते हैं, जाते हैं। तो ऐसा करने में क्या होता है कि वो खुद स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। जब वो स्लिप होते हैं तो एंड ही रेंट हिज एंकल, रेंट का मतलब होता है ट्विस्टेड, ठीक है। तो जो उनका अपना एंकल होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, जैसे उस पर दबाव आ जाए, मोच पड़ जाती है। इसके बाद राइटर बताता है कि वो जो लड़की थी वो किसी डिफ़िकल्टी में नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी फ्रेंड को वैसे इशारा कर रही थी। और वो जो लड़की थी वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी। अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करें तो वो भी अच्छे क्लाइंबर थे, लेकिन वो जो लड़की थी वो उनसे भी ज़्यादा अच्छी क्लाइंबर थी, ठीक है। अब मिस्टर चिप्स तो गए थे उसको बचाने के लिए, रेस्क्यूअर बन के जा रहे थे। रेस्क्यूअर कहते हैं जो प्रोटेक्ट करता है, जो हेल्प करता है, किसी को बचाता है। और रेस्क्यूअर मतलब जिसको बचाया जाए। तो अब ये जो लड़कियाँ थी, मतलब ये लड़की और जो उसकी फ्रेंड थी, ये दोनों मिलकर मिस्टर चिप्स को लेके जाते हैं वेस्टडेल तक, क्योंकि मिस्टर चिप्स हार्डली चल सक रहे थे, ठीक है। उनका जो टखना था वो उस पर मोच आ गई थी, मुड़ चुका था। नेक्स्ट राइटर बताता है मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी के वो एक क्वाइट एंड कन्वेंशनल पर्सन थे, बहुत ही खामोश किस्म के, शाय किस्म के, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रवायती इंसान थे, जिनके लिए जो दुनिया में जो कुछ हो रहा था, ब्रुकफिल में रहते वो देख रहे थे दुनिया में जो चेंजेस हो रही थी, ठीक है। डिसटेस्टफुल इनोवेशंस, मतलब डिसटेस्टफुल कहते हैं अनप्लेजेंट, और इनोवेशंस कहते हैं मॉडर्निज़म। जो न्यू डिस्कवरीज वर्ल्ड में हो रही थी उस टाइम पे, जो मॉडर्निज़म की तरफ लोग जा रहे थे, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो ख़ुद एक ट्रेडिशनल किस्म के इंसान थे जो रवायात के हक़ में थे। अब मिस्टर चिप्स, यहाँ पे दो राइटर ने नेम्स मेंशन किए जो मिस्टर चिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बर्नर्ड शाह, जिनका फुल नेम था जॉर्ज बर्नर्ड शाह, और दूसरा है
इब्सन, इनका नेम था हेनरिक इब्सन, ठीक है। ये दोनों फेमस राइटर्स थे उस टाइम के, जो अपनी राइटिंग्स में अपने सोशलिस्टिक और जो रेडिकल व्यूज़ थे, जो ओपिनियंस थे, उनको डिस्प्ले करते थे, ठीक है। जो औरतों के हकूक़ हैं, जो औरतों के फ्रीडम के लिए बात करते थे, इसलिए मिस्टर चिप्स को ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके अलावा जो चीज़ मिस्टर चिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो था एक जो क्रेज़ औरतों में पाया जाता था बाइसिकलिंग के लिए, ठीक है। कि जिस तरह से मर्द बाइसिकलिंग करते हैं, उस तरह से अब जो औरतें थी वो भी चाहती थी कि इक्वली उनकी तरह से वो भी बाइसिकलिंग करें। ये चीज़ मिस्टर चिप्स को बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब चिप्स डिड नॉट होल्ड विद मतलब अग्री विद, ठीक है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे और उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। ये जो जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हुई थी, जितनी भी इनोवेशंस, न्यू डिस्कवरीज़ हुई थी और फ्रीडम के लिए ये जो औरतों की और मर्दों की बातें हुई थी, ये सब कुछ इस चीज़ को नापसंद करते थे, क्योंकि ही वॉज अ ट्रेडिशनल पर्सन, एक रवायती इंसान। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स की थिंकिंग के बारे में बताते हैं राइटर। ही हैड अ वेग नोशन, वेग कहते हैं अनक्लियर, नोशन कहते हैं आइडिया को। आप कहने कि मिस्टर चिप्स की ऐसी थिंकिंग थी, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो अच्छी औरतें होती है, ठीक है, नाइस वेमेन आर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। वो बहुत ही कमज़ोर और नाजुक और शाय किस्म की, शर्मीली किस्म की होती हैं। और जो अच्छे मर्द होते हैं वो उनके साथ बहुत ही इखलाक के साथ, मॉरल वैल्यूज़ के साथ उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब मिस्टर चिप्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ग्रेट कैबल जैसी पहाड़ी पर वहाँ पे कोई औरत उनको नज़र आएगी, और जब वो उस लड़की को वहाँ पे देखते हैं तो वो समझते हैं कि इसे किसी मैस्कुलिन हेल्प की ज़रूरत है, किसी मर्द की मदद की ज़रूरत है। लेकिन शी टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम, लेकिन उसने टर्न द टेबल्स मतलब पांसा पलट देना, सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर देना। उल्टा मिस्टर चिप्स से हेल्प लेने की जगह उसने मिस्टर चिप्स की हेल्प की। कैसे हेल्प की कि मिस्टर चिप्स का जो टखना था उस पर मोच आ गई थी, मुड़ चुका था, तो मिस्टर चिप्स से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से वो चल सक रहे थे। तो उस लड़की ने और जो उसकी फ्रेंड थी, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर मिस्टर चिप्स को वो छोड़ कर आए, कहाँ तक, वेस्टेल तक, ठीक है, क्योंकि मिस्टर चिप्स से तो चला भी नहीं जा रहा था। नेक्स्ट राइटर बताता है कि ये वो लड़की थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिजेस, ठीक है, और ये 25 एज थी इसकी, इतनी यंग थी, आप कह सकते हैं यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, कि जैसे वो चिप्स की बेटी हो, क्योंकि चिप्स की एज मैंने आपको बताया कि 48 थी, और ये जो कैथरीन ब्रिजेस है इसकी एज है 25। इसकी ब्लू कलर की फ्लैशिंग आइज थी, चमकती हुई आंखें थी, एंड फ्रैकल्ड चीक्स, फ्रैकल्ड मतलब उसके फ्रैकल्स थे गालों पर, फ्रैकल्स कहते हैं स्मॉल कलर के ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो कलर के उसके बाल थे। अब ये जो लड़की थी कैथरीन ब्रिजेस, ये भी किसी फार्म पे रहने के लिए आई हुई थी छुट्टी पर अपनी एक दोस्त के साथ। अब ये थी गवर्नेंस, लेकिन शी वॉज आउट ऑफ अ जॉब, अभी आउट ऑफ अ जॉब मतलब अनएम्प्लॉयड, अभी जॉबलेस थी, और कुछ पैसे इसने सेव करके रखे हुए थे। अब ये किसको पढ़ती थी और एडमायर करती थी, इब्सन को, ठीक है, हेनरिक इब्सन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि मिस्टर चिप्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। और इसका क्या यकीन था कि वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़, के औरतों को भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, और इसका ये ख्याल था कि औरतों को भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए, जैसे मर्द वोट देते हैं इसी तरह से औरतों को भी देना चाहिए। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, शी वॉज अ रेडिकल, ठीक है, उसके रेडिकल व्यूज़ थे, सोशलिस्टिक व्यूज़ थे, और वो किन लोगों को पसंद करती थी, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस, ठीक है। अब ये वो राइटर्स हैं जिनको वो पढ़ती थी और एडमायर करती थी, जो बिल्कुल ऑपोजिट है मिस्टर चिप्स के। मिस्टर चिप्स इनको नापसंद करते थे। अब जो ये कैथरीन ब्रिजेस है, ये ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है, ज़िम्मेदार समझती है मिस्टर चिप्स के एक्सीडेंट के लिए, तो वो अपनी बाइसिकल पर रोज़ जाती है मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए, उनका हाल पूछने के लिए, ख्याल रखने के लिए, ठीक है। अब उसकी जो फर्स्ट थॉट्स थी वो क्या थी, क्वाइट मिडल एज सीरियस लुकिंग मैन, ठीक है। अब ये कैथरीन की थॉट्स थी। अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करें तो वो क्या, बिकॉज शी रोड अ बाइसिकल एंड वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोन इन अ फार्म हाउस सिटिंग रूम। अब मिस्टर चिप्स क्या सोचते थे कि जो लड़की अकेले बाइसिकल पे आती है और उसको किसी मर्द से मिलने में, ठीक है, मर्द से अकेले रूम में मिलने में कोई डर नहीं लगता, तो वो सोचते हैं कि ये इतनी मॉडर्न लड़की है और ये जो दुनिया है वो कहाँ जा रही है, ठीक है, किस मॉडर्निज़म की तरफ जा रही है। तो मिस्टर चिप्स का जो ख्याल था वो अच्छा नहीं था कैथरीन के लिए, और जो कैथरीन के जो फर्स्ट थॉट्स थे वो भी अच्छे नहीं थे मिस्टर चिप्स के लिए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे। मिस्टर चिप्स के जो पसंद थे, जो इंटरेस्ट थे, वो कैथरीन के नहीं थे, और जो कैथरीन के थे वो मिस्टर चिप्स के नहीं थे। मिस्टर चिप्स ट्रेडिशनल किस्म के इंसान थे, और जो कैथरीन थी वो मॉडर्न किस्म की लड़की थी।
अब दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट थी और मिस्टर चिप्स के अकॉर्डिंग जो इस तरह की जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं वो उसको सिर्फ हमेशा रिपेल ही करेंगी, उनकी तरफ वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्योंकि वो कैथरीन की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। वो वेट करते थे कि कब वो उस बाइसिकल पे कैथरीन आएगी और वो उसको उसके एक ग्लिम्स के लिए, ठीक है, उसकी एक नज़र देखने के लिए वो वेट कर रहे होते थे। अब दूसरी तरफ अगर हम कैथरीन ब्रिजेस की बात करें तो वो भी मिस्टर चिप्स जैसे बंदे से कभी भी नहीं मिली थी और उसके अकॉर्डिंग इस तरह के जो मिडिल एज के मर्द होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द टाइम्स और मॉडर्निटी को डिसअप्रूव करते हैं और जो न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, औरतों के जो फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, इस तरह के मर्द उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन मिस्टर चिप्स के लिए उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो अटेंशन थी वो ज़्यादा थी अपनी एज के जो उसके यूथ थे, ठीक है, अपनी एज के जो लड़के थे उसके, उनकी तरफ वो इतना अट्रैक्टेड फील नहीं करती थी जितना मिस्टर चिप्स के लिए फील कर रही थी। अब कैथरीन और मिस्टर चिप्स को एक वीक के अंदर अंदर एक दूसरे से प्यार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लग जाते हैं। नेक्स्ट राइटर हमें बताता है कि कैथरीन को मिस्टर चिप्स क्यों अच्छे लगते थे। इनिशियली शी लाइक्ड हिम क्योंकि ही वाज सो हार्ड टू गेट टू नो, उनको जानना बहुत मुश्किल था। देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो ईजिली ओपन हो जाते हैं, ठीक है, खुलकर एक्सप्रेस कर लेते हैं फीलिंग्स को और हम उनको फ़ौरन से जान लेते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स इस टाइप के बंदे नहीं थे कि उनको जानने में आसानी हो। बहुत टाइम लगा था कैथरीन को उनको जानने में, इसलिए वो उनको अच्छे लगे थे। सेकंड जो रीज़न थी उनके मैनर्स, उनके जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स की वजह से, ठीक है, वो अच्छे लगते थे। और थर्डली कैथरीन को क्यों अच्छे लगते थे, उनके ओपिनियंस की वजह से। उनके जो ओपिनियंस थे वो बहुत ही कोई 70s 80s और उससे पहले तक के थे, ठीक है, लेकिन सो थॉरली ऑनेस्ट। लेकिन वो जो ओपिनियंस रखते थे वो बिल्कुल ऑनेस्ट होते थे। और जो चौथी रीज़न बताइए कि एंड बिकॉज हिज आइज़ वर ब्राउन एंड ही लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, और इसलिए क्योंकि जो मिस्टर चिप्स की आंखें थी उनका कलर ब्राउन था और वो बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही हैंडसम लगते थे जब वो स्माइल करते थे। लास्ट में राइटर हमें बताता है विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक दे कंसीडर देमसेल्व्स इंगेज्ड, ठीक है। अभी एक हफ्ता ही हुआ था और मिस्टर चिप्स ने अभी स्टिक को छोड़ा भी नहीं था, ठीक है। उनका जब टखने में मोच आई थी, जो मुड़ चुका था, अभी वो स्टिक को लेकर चलते थे और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल तक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो खुद को इंगेज समझने लगे थे, ठीक है। उन्होंने फिर शादी की लंदन में बिफोर अ वीक ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। ऑटम टर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे एक हफ्ता पहले उन्होंने शादी कर ली थी लंदन में। और यही भी हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।